सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगी कि मोबाइल फ़ोन बच्चों के पास आता कहाँ से है और वो कौन प्रोवाइड करता है। डेफिनेटली पेरेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं मोबाइल। ये वजह आती है कि आपके बोथ पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग में होती हैं, वो ऑल द टाइम बिजी होती हैं, जिसकी वजह से वो अपने चिल्ड्रन को उस तरह से टाइम नहीं देते। इससे सबसे पहले जो है आपकी आई विजन जो है बच्चों की बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, आपकी आई साइट बच्चों की वीक होना शुरू है, आपका ईयर ड्रम जो है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हेयरिंग प्रॉब्लम से बच्चों की स्लीप जो है वो बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब। आप ये कर सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करें। आप अब थोड़ा सा टाइम अपने बिजी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आकाशा खान एंड आई एम ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने आई हूँ वो है मोबाइल एडिक्शन एंड इट्स इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगी कि मोबाइल फ़ोन बच्चों के पास आता कहाँ से है और वो कौन प्रोवाइड करता है। डेफिनेटली पेरेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं मोबाइल फ़ोन, और ये इसकी क्या वजूहत है। ज़्यादा वजूहत जो मैं समझती हूँ उसमें ये वजह आती है कि आपके बोथ पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग में होती हैं, वो ऑल द टाइम बिजी होती हैं, जिसकी वजह से वो अपने चिल्ड्रन को उस तरह से टाइम नहीं दे पाते। तो वो मोबाइल फ़ोन जो हैं वो एक इंटरटेनमेंट की सूरत में, एक टाइम पास की सूरत में अपने बच्चों को प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे ज़्यादा उनको तंग नहीं करते, उनको बॉदर नहीं करते हैं। तो इस वजह से पेरेंट्स जो हैं वो उनको मोबाइल फ़ोन जो है वो प्रोवाइड ईजी जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, अब इसके जो है इफ़ेक्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा बच्चों पे। इसमें फ़िज़िकल, बिहेवियरल, सोशल हर तरह से जो है वो इफ़ेक्ट्स जो है बच्चों पे असरअंदाज होती हैं। सबसे पहले मैं फ़िज़िकल सिम्टम्स के बारे में बात करूँगी। इससे सबसे पहले जो है आपकी आई विजन जो है बच्चों की बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है, आपकी आई साइट बच्चों की वीक होना शुरू हो जाती है। देन उसके अलावा जो है हेयरिंग प्रॉब्लम हो जाता है। बार बार जब आप वॉइस करती हैं तो उससे हेयरिंग प्रॉब्लम जो है, आपका ईयर ड्रम जो है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हेयरिंग प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाती है। देन उसके अलावा जो है आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है, आपकी मेमोरी में जो है वो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, आपकी एकेडमिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है, आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, आपके एकेडमिक्स जो हैं इसमें आप लो ग्रेड्स लेना शुरू हो जाती हैं। देन उसके अलावा जो है आपकी स्लीप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है बच्चों की, रात को सोना, ये क्योंकि आपकी टाइमिंग जो है वो उस तरह से जो है वो आपकी मैनेज नहीं होती, जिसकी वजह से बच्चों की स्लीप जो है वो बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब होती है। देन उसके अलावा बच्चे जो हैं सोशली बहुत ज़्यादा आइसोलेट हो जाती हैं। डेफिनेटली जब आप हर वक्त बच्चों को जो है वो मोबाइल प्रोवाइड करेंगे और मोबाइल पे वो लगे रहेंगे तो डेफिनेटली उनकी सोशलाइजेशन किसी तरह से नहीं बनेगी, वो बच्चों से या किसी और से जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। देन उसके अलावा जो है बिहेवियरल इश्यूज़ आ सकते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेशन में जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो टेम्परेंट जो है वो शो कर सकते हैं। देन उसके अलावा जो है वो बहुत सारी जो हैं वो और बिहेवियरल इश्यूज़ में शुमार हो सकते हैं। उसके अलावा जो है बच्चे डिप्रेशन में जा सकते हैं, एंक्शियस हो सकते हैं, उनको स्ट्रेस लेवल जो है वो उनका बहुत ज़्यादा पीक पे जा सकता है, फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है वो उनका बहुत पीक पे जाता है। अगर आप उनसे मोबाइल ले लेंगे तो डेफिनेटली वो उनके अंदर जो है एक स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वो मोबाइल से दूर होना जो है वो उनके लिए वो पसंद नहीं करेंगे। अच्छा, अब इसके अलावा जो है अब मैं बात करती हूँ कि इसके लिए क्या किया जाए। पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो है कि मोबाइल जो है सिर्फ फ्री टाइम पे ही प्रोवाइड करें बच्चों को। देन उसके अलावा जो है आप उनका एक स्केड्यूल बना दें, जिस तरह से आपने एक मील टाइम, स्लीप टाइम जो है वो डिसाइड किया हुआ है, उसी तरह से आपके पास मोबाइल टाइम भी होना चाहिए बच्चों के लिए, कि आपने उसी टाइम पे ही जो जिस चीज़ का स्केड्यूल बना हुआ है, जिसमें मोबाइल का स्केड्यूल बना हुआ है, आपने सिर्फ उसी टाइम पे ही बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड करना है। देन उसके अलावा जो है आप ये कर सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ टाइम बच्चों के साथ स्पेंड करें। आप अब थोड़ा सा टाइम अपने बिजी स्केड्यूल से निकालें और बच्चों के लिए जो है वो उनको टाइम दें, उनके साथ जो है टाइम स्पेंड करें, उन्हें बाहर आउटिंग पे ले जाएं, उन्हें पार्क में ले जाएं। इसके अलावा जो है आप उन्हें एक्सरसाइजेस की तरफ लगा सकती हैं। आप प्ले लैंड ले जाएं, बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, वहाँ पर एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा उनके लिए जो है बूस्ट होती है, एक पॉजिटिव वे में जो है वो एनर्जी को उनके अंदर डेवलप होती है, क्रिएट होती है, जिससे वो उसके रिलीज़ कर सकते हैं। दैन उसके अलावा जो है आप ये कर सकते हैं कि इससे जब वो बिजी अपनी स्केड्यूल में रहेंगे, एक पूरा दिन उनका एक बिजी स्केड्यूल गुजर गया है, वो थक गए हैं खेल से आके, तो फिर उनके पास टाइम कम से कम होगा कि वो मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप मेरी वीडियो जो है वो आपके लिए बेनिफिट होगी। थैंक यू सो मच।